आराधना का परिणाम फल दिया, क्योंकि आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। रुष्ट हुए महादेव मूर्ख है घमंडी बड़ा, तेरे इस घमंड को अब चूर चूर होना है। टूट कर गिरेगी ध्वजा, होगा महायुद्ध तब साक्षी बनूंगा स्वयं मूढ़ तू खिलौना है। तू अपने को होशियार समझ रहा है, चतुर समझ रहा है, लेकिन ऐसा दिन अब दूर नहीं, मैं भी उस समय का साक्षी बनूंगा, गवाह बनूंगा। व्यथित नहीं बाणासुर हो गया प्रसन्न चित्त। भगवान की बात सुन करके, जबकि भगवान ने क्रोध में ये बात कही है, लेकिन बाणासुर बड़ा प्रसन्न है, उसको कोई गम या दुख नहीं है। उसने कहा मैंने तपस्या की और तपस्या के बदले में मुझको ऐसा मौका मिलने जा रहा है। व्यथित नहीं बाणासुर हो गया प्रसन्न चित्त, आस ये लगाए रहा धीर नहीं खोना है। सुंदर कुमारी कन्या स्वयं की निमित्त बनी, उषा अनिरुद्ध का जो प्रेम बीज बोना है। क्या हुआ? बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम था उषा, और उषा जो है बड़ा ही वो स्नेह प्रेम उषा को करता था। उसकी पुत्री ने एक दिन क्या किया, स्वप्न देख लिया, और स्वप्न में उसने क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर राजकुमार उसके महल में आ गया। उसके महल में आ गया, उषा उससे वार्तालाप करती है, कहती है हमारे सपनों के राजकुमार आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या है, ऐसे बातचीत कर रही है। लेकिन तब तक उसकी आंखें खुल गई और वो घबरा करके उठ के बैठ गई। उसकी सहेली जो थी चित्रलेखा उसके पास में थी। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। चित्रलेखा ने कहा ऐसा कैसे, मुझसे क्यों छुपा रही हो? आप अपने मन की बात जो है मुझसे कह सकती हो। तेरे हाव भाव से लग रहा है कि तूने कुछ ऐसा देखा है, क्योंकि तेरा चेहरा जो है डरा हुआ नहीं लेकिन प्रसन्न दिख रहा है। तू मुझे बताना नहीं चाह रही है। उषा ने कहा हे चित्रलेखा, ऐसी कोई बात नहीं। चित्रलेखा ने जब बार बार पूछा तो उसने कहा स्वप्न देख बोली बड़ी प्राण प्यारे कहाँ हो तुम। स्वप्न में वो कहती है हे प्राण प्यारे, और यही कहकर के वो उसकी आंखें खुल गई। अब वो क्या करती है, चित्रलेखा उससे बार बार पूछ रही है तो उसको बताना पड़ा। कहती है स्वप्न देख बोल पड़ी प्राण प्यारे कहाँ हो तुम, आन मिलो बात जो होती हूँ मैं ख्यालों में। कहती है मैंने सपनों में एक राजकुमार को देखा और जिसने मुझको आकर्षित कर लिया है। बहुत ही सुंदर स्वरूप था, बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, पता नहीं कहाँ का था। मेरी कुछ बातें हो रही थी, तब तक मेरी आंखें खुल गई। अब क्या हुआ? चित्रलेखा ने कहा ये बताइए आप उसका कोई रंग रूप तो हमको बता सकती हो। मुझको भगवती की कृपा से ऐसी एक शक्ति प्राप्त है, यदि आप किसी का चित्र मुझको बनवा दोगी उसके रूप रंग कद से, तो मैं उसका चित्र वैसा ही बना दूंगी। और चित्र जब बना दूंगी तो उस चित्र की शक्ति के द्वारा अभिमंत्रित करके अपने मंत्रों के द्वारा उसको आपके समक्ष लेकर के भी आऊंगी। स्वप्न देख बोली पड़ी प्राण प्यारे कहाँ हो तुम, आन मिलो बाट जो होती हूँ मैं ख्यालों में। शब्द पड़े सखियों के कान में ल जाती हुई, मंत्री कुभांड की सुता के वो ख्यालों में। कुभांड की पुत्री थी, जो उसका मंत्री था, इसका नाम था चित्रलेखा। कुभांड की पुत्री चित्रलेखा पूछती है सखी ढूंढती हो किसे, किस
किसको ढूंढती हो? किसने चुराया चित्त आपका गुलालों में? व्यतीत ना हो तुम अधीर मुझे बतलाओ, सत्य चित्र यूं बनाओ और मिलाओ अभी हालों में। तो आपको अभी उससे मिला सकती हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है। क्या हुआ? चित्रलेखा जो है योगिनी की विद्या जानती थी और उषा ने क्या किया? चित्रलेखा के समक्ष पूरा उसका कद काठी, कैसे उसके नेत्र हैं, कैसे उसकी भुजाएं हैं, कैसे उसकी गर्दन है, कैसे उसके मूछे हैं, पूरा उसका चित्र बनवा दिया है। बता बता करके चित्रलेखा ने एक कागज पर उसका चित्र उकेर दिया है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चित्र ये अभी बोलने वाला है। चित्रलेखा ने क्या किया? कई उसको फोटो दिखाई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आई। कहने लगी यही था मेरे सपने में। अब क्या हुआ? चित्रलेखा ने कहा ठीक है, मैं इसको संसार में कहीं भी होगा आप तक लेकर के आऊंगी। चित्रलेखा वहां से निकलती है अपनी योग माया के द्वारा और क्या किया उसने? योग माया की शक्ति के द्वारा चित्रलेखा योगिनी विद्या की बड़ी जानकार, शोणितपुर द्वारिका के मध्य रात्रि जाती है। शोणितपुर और द्वारिका, शोणितपुर से द्वारिका के लिए, और शोणितपुर कहाँ है समझिए, और द्वारिका कहाँ है? ये बंद करो, बाहर चला वो वाला हमारा। शोणितपुर है अपने जिले हरदोई में, सुना है कभी? कोथावा के आगे बाणासुर की राजधानी रहा है शोणितपुर। शोणितपुर कहते हैं इस समय उसे। बहुत बड़ा विशाल अब भी खंडहर है वहाँ, खेरा बड़ा। यहाँ से द्वारिका को निकलती है रात्रि में, आधी रात के बाद में। क्या गति रही होगी? चित्रलेखा योगिनी विद्या की बड़ी जानकार, शोणितपुर द्वारिका के मध्य रात्रि जाती है। अंदर प्रवेश किया, उठा लिया पलक समेत और पहुंच गई भगवान के महल में, जिसमें अनिरुद्ध जी निवास किया करते थे। अब बताओ कितनी बड़ी विद्या की जानकार होगी। भगवान के महल में प्रवेश करना कोई बड़ी छोटी बात नहीं, कितनी हाई लेवल की सिक्योरिटी रही होगी। लेकिन चित्रलेखा अपनी योग माया के बल पर अनिरुद्ध जी के महल में प्रवेश कर गई और उनको पूरे पलंग के समेत उठा करके आकाश मार्ग के द्वारा शोणितपुर को ले आती है। चित्रलेखा योगिनी विद्या की बड़ी जानकार, शोणितपुर द्वारिका को मध्य रात्रि जाती है। अंदर प्रवेश किया, उठा लिया पलंग समेत, अब भान नहीं हुआ ना ही शोर वो मचाती है। किसी ने जाने ही नहीं पाया, ऐसा मसान डाल दिया उसने। प्रेम मिलन पूर्ण हुआ अनिरुद्ध और उषा का, अंग रंग ढंग उसकी चाल सब बताती है। व्यथित जान गए जानकार, कुछ कलंक ना हो, दैत्यराज की दहाड़ सामने सताती है। उषा के महल के आसपास बाणासुर ने क्या किया था? कुछ पहरेदार लगा रखे थे और बहुत ही उनको आदेश था, यदि कोई हमारी पुत्री के महल में प्रवेश करे किसी को अनुमति नहीं है, और यदि प्रवेश किए परिंदा तक तो मुझको सूचना होनी चाहिए। उनके जो है सेवकों ने क्या किया? उषा की कुछ चाल ढाल को देख करके समझ गए क्या है, कुछ मामला गंभीर लग रहा है। द्वारपालों ने दैत्यराज से कहा कि आपकी पुत्री जो है, पता नहीं उसके हाव भाव इस समय बड़े अजीब लगते हैं,
हो सकता है राजन कुछ हमको गड़बड़ लग रही है, आप इस पर दृष्टि रखिए। बाणासुर एकदम से उसके महल में आया और क्या देखता है, चौसर खेल रहे अनिरुद्ध और उषा के साथ विराजे हैं पुर में, क्रोधित ना आश्चर्यचकित आया है कैसे अंतःपुर में। बाणासुर भी बड़ा परेशान, एक सुंदर नवयुवक, बहुत ही आकर्षक उसका रूप है, आकर्षक उसका शरीर है और बड़ा ही ऐसा कदकाठी का व्यक्ति हमारे महल के अंदर कैसे आ गया। जरूर हमारी सिक्योरिटी में, हमारी सुरक्षा में किसी ने सेंध लगा दी है। बाणासुर एकदम से क्रोधित हो गया, उसने अनिरुद्ध जी को ललकार दिया, कहने लगा कि दुष्ट तू मेरे महल में कैसे आ गया, क्या मेरे पराक्रम को नहीं जानता है या तुझे मेरे नाम का अर्थ नहीं पता है। मेरे नाम से देवता गंधर्व आदि थर्राते हैं और तू मेरे घर में तुझको के काल लेकर के आया है, कहां से आया है तू। चौसर खेल रहे अनिरुद्ध और उषा के साथ विराजे है पुर में, क्रोधित हो आश्चर्यचकित ये आया है कैसे अंतःपुर में। युद्ध हुआ अनिरुद्ध ने काटे सैनिक भेज दिए यमपुर में। अनिरुद्ध जी भी क्रोधित हो गए क्योंकि भगवान कन्हैया के पुत्र थे। जब उसने ललकार सुनी, एक क्षत्रिय कोई ललकार बर्दाश्त नहीं कर सकता, बाणासुर ने तलवार खींच ली, कहने लगा अभी तुझको जब लोग सिधार दूंगा। अपने सैनिकों को आदेश किया है कि पहले आप इससे निपट लो, मार डालो इसको जिंदा न जाने पाए मेरे महल से। चौसर खेल रहे अनिरुद्ध और उषा के साथ विराजे हैं पुर में, क्रोधित हो आश्चर्यचकित ये आया है कैसे अंतःपुर में। युद्ध हुआ अनिरुद्ध ने काटे सैनिक भेज दिए यमपुर में, और व्यथित हुआ अनिरुद्ध असुर बंधवाई लियो है मांग पसर में। व्यथित हुआ अनिरुद्ध असुर बंधवाई लियो है मांग पसर में। नागपाश में उसने अनिरुद्ध को बांध लिया। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, लेकिन नागपाश के आगे अनिरुद्ध जी जो है लाचार हो गए। उसने उनको कारागार में डाल दिया और उससे पूछता है कहां से तू आया है, किसका भेदिया है। पता हो गया, लेकिन क्या हुआ, इधर द्वारिकापुरी में भी अनिरुद्ध जी का ढूंढा पड़ा है। किसी को पता नहीं, किसी ने जाते भी नहीं देखा। अब सब परेशान उनके महल से एकदम से गायब हो गए। इधर देवर्षि नारद घूमते घूमते पहुंच गए द्वारिकापुरी। देवर्षि नारद ने कहा, हे यदुनंदन, आपको कुछ भान नहीं, आपके यहाँ से आपका पुत्र गायब है और आप निश्चिंत बैठे हो। भगवान कन्हैया ने कहा, ये बताओ कहाँ है देवर्षि, आपको तो पता होगा। जबकि भगवान कण कण में व्याप्त है, सबके मन की बात जानते हैं, सर्वज्ञ है, लेकिन फिर भी कुछ जानने का नाटक कर रहे हैं। कहते हैं, हे देवर्षि, आप तीनों लोकों में भ्रमण किया करते हो, आपको हर जगह की जानकारी है, आप
आप ही पूरा वृत्तांत बताइए, हमारा अनिरुद्ध कहाँ गया है। देवर्षि कहते हैं 4 माह बीत गए, आए देव ऋषि जब, कहा किस हाल में अनिरुद्ध जी रहे। उबल पड़ा लहू बलराम कृष्ण यादवों का, सुन करके गाता सब घूंट घूंट पी रहे। नारद जी ने बताया कि आपका पुत्र जो है बाणासुर की कैद में है और वो उनको छोड़ नहीं रहा है। यहाँ ये बात पता चली है सबको, बलराम आदि जो है ओंकार भर उठे कि चलो बाणासुर की नगरी को घेर लेते हैं। सेना तैयार करके घेर लिया शोणितपुर, बाणासुर ओर से महादेव भी डटे रहे। भगवान महादेव भी आ गए, बहुत भयानक युद्ध की तैयारी हो गई। इधर से कृष्ण और बलराम और उनकी बहुत बड़ी सेना है, बाणासुर की नगरी को घेर लिया है। अब बाणासुर बड़ा परेशान, उसने भी यादवों की ललकार को सुन करके अपनी सेना को लगा दिया है लड़ने के लिए और अपने गुरु का आवाहन किया। महादेव ने देखा साक्षात कन्हैया आए हैं हमारे शिष्य को मारने के लिए और हमारा शिष्य जो है हमको याद कर रहा है, तो हमारा कर्तव्य है शिष्य की रक्षा तो करनी है। और भगवान भोलेनाथ ने इसको ये वरदान भी दिया था कि तेरी भुजाओं की खुजली जल्द ही मिटने वाली है। इधर जो है झंडा जो था उसको देखता है बाणासुर, वो भी कुछ नीचा हो गया, झुक गया। उसने समझा कि अब जाके हमारी बाहों की खुजली मिटेगी, लेकिन उसको ये भान नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी या हमारा पराक्रम क्षीण हो जाएगा। घमंड में आदमी जो है अंधा हो जाता है व्यक्ति। सेना तैयार करके घेर लिया शोणितपुर, बाणासुर ओर से महादेव जी डटे रहे। व्यथित हुआ महायुद्ध, अस्त्र शस्त्रों का खेल, एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार होने लगे। कभी भगवान कन्हैया इधर से बाणों की वर्षा कर रहे हैं तो बाणासुर भी कम नहीं है, अपने 1000 हाथों के द्वारा भगवान को भी चैन नहीं लेने दे रहा है। हुआ जमभड़ास्त्र का प्रयोग, शिव जी रहे और भगवान ने सोचा यदि महादेव इसके साथ में रहेंगे तो तब तो हमको भी लड़ने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये तो हमारे भी इष्ट है। भगवान भोलेनाथ का श्री हरिनारायण भजन किया करते हैं, याद किया करते हैं उनकी। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु भोलेनाथ, आप कम से कम हट जाओ, हमारे पुत्र की बात है। मैं वैसे तो लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन इसने मुझको चुनौती दी है, अब इसका अंत होके रहेगा। भोलेनाथ कहते हैं हे प्रभु, मेरा सबसे प्रिय शिष्य है ये बात ठीक नहीं, मैं अपने शिष्य की भरपूर पूरी शक्ति के साथ में मदद करूंगा, ऐसे आप इसको जीत नहीं सकते। भगवान कहते हैं ऐसे आप नहीं मानोगे। भोले बाबा ने बाणों से जब वायु वेग संचार किया, कृष्ण के सर्पशुर में बढ़कर सारे वायु का आहार किया। भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, बहुत बड़ी आंधी उत्पन्न कर दी अपने बाणों से। तो भगवान कन्हैया ने कहा सभी बाणों को काटने वाला यंत्र, आंधी को दूर करने वाला यंत्र, ऐसा अस्त्र चला दिया कि भगवान कन्हैया के अस्त्र से वो आंधी तूफान गायब हो गया। भीषण युद्ध चल रहा है।
एक तरफ से अग्निबाण छोड़े जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से जल की बारिश की जा रही है। जब चला वहां से अग्निबाण तो प्रभु ने पानी बरसाया। जब चला वहां से अग्निबाण तो प्रभु ने पानी बरसाया। फिर एक बाण ही दे मारा कलमल बादल वो भी चुलाया। अग्निबाण पर जलास्त्र छोड़ दिया गया जो अग्नि को बुझा सकता है। बहुत ही भीषण संग्राम होने लगा। इधर भगवान कन्हैया ने ऐसा एक अस्त्र छोड़ दिया, ऐसा बाण छोड़ा जिसको कहते हैं जमभ्रास्त्र। सभी को जमुहाई आने लगी, सभी जो है एकदम से गिर गए, जमुहाई लेने लगे और जमुहाई के कारण सभी जो है शिथिल पड़ गए सैनिक। भगवान भोले बाबा भी उसमें जमाने लगे, ऊँघने लगे। अब क्या हुआ, बाणासुर के सभी काट दिए हैं हाथ सबों ने। तब तक क्या देखा, इसकी एक माता थी जो भगवान कन्हैया के सामने निर्वस्त्र होकर के खड़ी हो गई। भगवान कन्हैया महिलाओं पर वार नहीं करते थे, इसलिए उसने क्या किया, दौड़ी माता बाणासुर की वस्त्र भी देह के छोड़ दिया। भगवान कृष्ण ने उसे देख कुछ पीछे को मुंह मोड़ लिया। अब भगवान कन्हैया ने जो ही मुंह मोड़ा तब तक भोले बाबा ने क्या किया, भोले बाबा फिर से आ गए। क्या देखते हैं, बाणासुर की जो है खुजली समाप्त हो चुकी है, उसके सारे कट गए हाथ, सिर्फ 2 ही हाथ बचे। भगवान ने कहा कि हे प्रभु, अब इसको अभय दान प्रदान कर दीजिए, मैंने इसको ऐसा वरदान दिया था। बाणासुर भी समझ गया कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझको अभय दान मिल रहा है और मेरी खुजली मिटाने के लिए भगवान कन्हैया का अवतार हुआ है। भगवान कन्हैया ने कहा ऐसे मैं नहीं, मेरा पुत्र चाहिए मुझे, और वो भी अपनी पुत्री का विवाह तुझे करना होगा। तो बाणासुर ने अपनी पुत्री का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में करके और अपनी पुत्री को ससम्मान विदा किया है। ऐसे भगवान कन्हैया ने अनिरुद्ध जी को बाणासुर की कैद से मुक्त किया। कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित, एक बार की बात, एक दो पवनम राजन जगमुर्य कुमार का विहर्तु शाम प्रद्युम्नम चारु भानुगदा दया नगो नाम नरेन्द्रोह विश्वाकुतनय प्रभो दानि व्याख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्ति स्पृशम्। एक बार की बात, एक नग नाम के राजा थे। कुछ ग्वाल बाल जो है घर के बाहर निकल गए। क्या देखते हैं, एक बहुत बड़ा कुआं है और कुएं में एक गिरगिट पड़ा है, बहुत बड़ा। याद करके देखा तो गिरगिट जो है
बोलता है, भगवान के एक पुत्र शाम्ब हुए। शाम्ब और प्रद्युम्न आदि उसको देखते हैं, भगवान को आकर के बताते हैं, प्रभु बहुत बड़ा विशालकाय एक गिरगिट कुएं में पड़ा है और वो मनुष्यों की जैसी आवाज में बात करता है। भगवान कन्हैया गए वहां पर, क्या देखते हैं, उस गिरगिट को बाहर निकाला। भगवान कन्हैया ने पूछा, हे राजन, अब सबको उत्सुकता हो गई कि ये कौन है। राजा नल बताते हैं, एक बार की बात मुझसे अपराध हो गया था और उस अपराध की वजह से मैं यहाँ पर गिरगिट बना खड़ा हुआ था। हे प्रभु, आपके दर्शन से मेरा उद्धार हो गया है, आपने मुझ पर कृपा की। भगवान, मुझको यही श्राप था कि भगवान श्याम सुंदर का जब आपको स्पर्श मिलेगा तो आपको इस योनि से छुटकारा मिलेगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि हे महानुभाव, आप कौन थे, क्या थे, पूरी वृत्तांत सुनाइए अपना। राजा नल कहते थे कि पहले मैं क्या था, राजा था। एक बार की बात, मैं प्रतिदिन दान दिया करता था, सभी विप्रों को बहुत ज्यादा दान दिया करता था। हमसे एक छोटी सी भूल हो गई और उस भूल के कारण मुझको इस योनि में भटकना पड़ा। प्रभु, सुबह प्रतिदिन नित्य कर्म में ब्राह्मणों को दान देता था। एक दिन के बाद मैंने गौओं का दान किया और कोई ब्राह्मण वो गौ लेकर के चला गया। पता नहीं कैसे वही गाय वापस दोबारा हमारे गौशाला में आ पहुंची। मैंने उसको पहचान भी नहीं पाया। दूसरे दिन पुनः वो गाय मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दे दी। हालांकि ये बात अनजाने में हुई, हमसे गलती, लेकिन वो पहले वाला ब्राह्मण आ धमका वहां पर। उसने कहा, रे राजन, तू बड़ा दुष्ट है, तू छल करता है मेरे साथ। गौएं प्रतिदिन विप्रों को अर्पण करता था, पहले संकल्प चुकाता था, तब पीछे भोजन करता था। क्या करता था, ब्राह्मणों को संकल्पित गायों का दान कर देता था। 1 लाख गायें रोज दान करता था। वो गाय चुपके से उसके गौशाले में दोबारा आ गई। उन्होंने क्या किया, उस गाय का पुनः संकल्प कर दिया। हालांकि अनजाने में हुआ, किसी ने उनको नहीं बताया। पहले वाला ब्राह्मण आ गया, उसने कहा, राजन, तुम मुझको दी हुई गाय का पुनः दान कर रहा है। राजा नृग ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, कुपित ना हो, मेरी गलती को क्षमा करिए, अनजाने में मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। आपको मैं दूसरी गाय प्रदान करता हूँ। लेकिन वो विप्र जो थे मानने को तैयार नहीं। कहते हैं, गौशाला में आ गई दान दी हुई गाय, गौशाला में आ गई दान दी हुई गाय, कुछ उसकी पहचान भी कर न सका नरनार। अब क्या कहते हैं राजन, हे विप्रवर, मुझको क्षमा कर दीजिए, क्षमा चूक अनजानत केरी। अनजाने में जो गलती हो जाती है उसकी क्षमा भी किया जा सकता है। विप्रवर, मैं आपको कहो तो दूना दान दे दूंगा, एक के बदले दूसरी गाय और दे दूंगा। लेकिन ब्राह्मण का क्रोध शांत नहीं हुआ। कहते हैं, इसलिए दूसरी
क्षमा मांगता रहा, लेकिन ब्राह्मण वो मानने को तैयार नहीं। इसीलिए बताया जाता है कि किसी भी ब्राह्मण का धन ऐसे नहीं जाता है, हजम नहीं होता है। ये तो अनजाने में ये गलती हुई है, और आजकल लोग क्या करते हैं, जानबूझकर ये कृत्य करने लगे हैं। यही कलयुग का प्रभाव है। और जानबूझकर गलती का क्या परिणाम हो सकता है। अनजाने में ये हुआ, तब उन रग को गिरगिट की योनि प्राप्त हुई, उसने श्राप दे दिया। तो पल पल में रंग बदलता है राजा, तो जा गिरगिट हो जा। कहते राजन, मुझको इसका कुछ पता नहीं, वो गाय किस तरह आई है। मुझको इसका कुछ पता नहीं, वो गाय किस तरह आई है। कुछ भी नहीं पता, हमारे सेवकों ने जल्दी जल्दी में गाय को साथ में बांध दिया होगा। लेकिन विप्रों ने श्राप दे दिया प्रभु, और उसी श्राप का परिणाम मैं भोग रहा था। लेकिन बहुत उनकी अनुनय विनय की थी, तो उन्होंने ये बताया था, भगवान श्याम सुंदर का द्वापर में जब आपसे संपर्क होगा तो आपका पाप से उद्धार हो जाएगा, आपको अभयदान प्राप्त हो जाएगा। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, राजा नट का उद्धार हुआ। एक बार की बात, एक दैत्य हुआ उस समय, जिसका नाम था पौंड्रक। और पौंड्रक जो था भगवान कन्हैया के जैसी, उसने बिल्कुल नकली सब हाथ बना लिए, पूरे आयुध तैयार कर लिए, चतुर्भुज रूप में वो अपना दरबार लगाने लगा। उसने घोषणा कर दी कि यहाँ का राजा मैं हूँ और मैं ही आपका ईश्वर हूँ। ये कन्हैया जो है वो नकली है और असली ईश्वर मैं हूँ। उसने एक विमान भी बना लिया, वो उस पर बैठ करके अपनी जो है सवारी करने लगा, इधर उधर यात्रा करने लगा। बहुत से राजा जो थे, दुष्ट राजा, वो उसको अपना सर्वस्व मानने लगे। एक बार की बात, नंद ब्रज गते रामे करुषाधिपति पतिर्नृप वासुदेवो हमित्यज्ञो दूतम कृष्णां प्राहिणो। उसने आसपास के राजाओं को ऐसी चुनौती भेजना प्रारंभ कर दिया। छोटे छोटे राजाओं को प्रताड़ित करने लगा, कहने लगा कि यदि आप हमको अपना भगवान नहीं मानोगे तो आप पर आक्रमण कर दिया जाएगा, आप पर चढ़ाई कर दी जाएगी। छोटे छोटे राजा जो थे उस समय, कुछ ऐसे थे उसके संपर्क में भी आ गए, भयभीत होने लगे। और लेकिन जो सद्बुद्धि थी जिनके पास, वो भगवान कन्हैया से जाकर के अपना दुखड़ा सुनाते हैं, कहते भगवान, एक नकली भगवान तैयार हो गया है। और आजकल कलयुग में तो जगह जगह नकली भगवान बने फिरते हैं लोग। कैसा वेश बनाया है उसने, मोरों के पंख, मोरों के पंख बांधने लगे, पीला पट भी लहराने लगा, वनमाला भी धारण करके बंसी भी तनिक बजाने लगा। थोड़ी थोड़ी बंसी भी बजाता है, और दो हाथ काट के
हंस बनने की कोशिश कर रहा है। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, वक्त आएगा तो मैं उसको भी सबक सिखाऊंगा। इस बार उसने वही गलती भगवान श्याम सुंदर के साथ भी कर दी। उसने क्या किया, अपना एक अनुचर भेज दिया, दूत भेज दिया और द्वारिकापुरी में दूत जाकर कहता है कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करना, लेकिन मेरे मालिक का आदेश है, उन्होंने संदेशा भेजा है कि आप मेरी दास्ता को स्वीकार करिए, अन्यथा हम आप पर आक्रमण कर लेंगे और आपका द्वारिका राज्य अपने राज्य के अधीन कर लेंगे। भगवान कन्हैया ने कहा तो ठीक है, देर किस बात की, अपने राजा से कह दीजिए आक्रमण करे, मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब भगवान से उसका युद्ध हुआ और भगवान कन्हैया ने उसका अंत कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे भगवान ने पौंडर का उद्धार किया। एक बार की बात, एक और राक्षस हुआ। राक्षसों की तो भरमार थी, भगवान के पीछे पड़े थे हाथ धोकर, लेकिन भगवान भी कम नहीं कहते, आइए आपका स्वागत है, होगा देखा जाएगा। एक बंदर हुआ द्विविध, जिसने नरकस्य सखाम कश्चित् द्विविदो नाम वानरः सुग्रीवः सचिवासोतं भ्राता महेन्द्रस्य वीर्यवान्। सुग्रीव का बहुत बड़ा सखा रहा है भगवान राम के युग में भी, और ये जो था नरकासुर का भाई था द्विविद। मित्र सखा नरकासुर का अरु मंत्री सुग्रीव है बंधक भाई। लेने चला प्रतिशोध बना द्वारिका हेतु बड़ा दुखदाई। द्वारिका वासियों को बड़ा ही प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है। कैसे, एक बंदर का भेष है, इतना विशाल काय बंदर बड़े बड़े पहाड़ उठा के लाता है और ऐसे छोड़ देता है गांवों पर। गांव वाले बड़े परेशान, किसके ऊपर गिर जाए, किसका घर उससे दब जाए। फसलों पर डाल देता है पहाड़, पेड़ के पेड़ उखाड़ के फेंक देता है, परेशान करता है। कैसे कन्हैया की प्रजा को परेशान करेंगे तो प्रजावासी अपने राजा के पास जाएंगे और राजा से हमारी भेंट होगी और युद्ध होगा। पर्वत वृक्ष उखाड़ी लता तनु फेंकई गांव के गांव समाई। व्यथित भई है प्रजा सगरी 10 हाथी 1000 को बल है भाई। 10,000 हाथियों का बल भी प्राप्त था इसको, तो इसलिए जो है ये बड़ा ही अपना उदंड मचाया था, आतंक फैलाया था। क्या करता है, अकेले किसी को पा जाता है तो वो नर और नारियों को उठा करके गुफा में बंद कर देता है। धीरे धीरे वहां की जनसंख्या कम होने लगी। भगवान कन्हैया के पास उसकी शिकायत पहुंची, बंद करे गिरी खोह सबई मलमूत्र करे ऋषि यज्ञ भारी। मलमूत्र फेंकता है, ऋषियों के यज्ञ को विध्वंस करने लगा। नारिन का कौ छेड़ी रहो, बानर है, हरकत करता है मनुष्यों के जैसी। किसी अकेली स्त्री को देखता है तो उसके साथ में दुराचार करने का प्रयास करता है। नारिन का कौ छेड़ रहो, बलराम के ढील पहुंचो व्यभिचारी। और उसका सामना हो गया बलराम जी से। बलराम ने देखा कि हमारी प्रजा को परेशान कर रहा है। आए गयो हलमोसल, तब भगवान बलराम ने अपने हलमोसल का आवाहन किया। आए गयो हलमोसल, तब साल के पेड़ उखाड़ी के मारी। एक साल का वृक्ष होता है बहुत बड़ा, उसने भगवान बलराम पर उस साल के वृक्ष को उखाड़ करके पूरा वृक्ष का वृक्ष फेंक दिया। व्यथित परी जब मूसल चोट, खुली तो पड़ी चली रुधिर पनारी। और भगवान ने क्या किया, खींचा अपने हल से और एक मूसल उसके सर पर दे मारा। उसका सर जो है कद्दू के जैसा फट गया। उसका अब तबहू लग रहा है।
जब सर फट गया, हारी न मारे लड़े तब हो, नहीं देखी परे कहूँ जंगल झारी। आसपास के जितने जंगल थे उसने उखाड़ उखाड़ के बलराम जी पर फेंकने शुरू कर दिए। कंकड़ पाथर फेंक रहो जन लागे बारिश मूसलाधारी। ऐसे फेंक रहा है ताबड़तोड़, बांध के मुठिका दौड़ पड़ो, बलराम समीप गयो बलकारी। और जब स्थान प्रहार कियो प्रभु राम ने खोल दई जमतारी। भगवान बलराम ने अब की बार उसकी हंसुली पर प्रहार किया। यहाँ पर उसका काम तमाम हो गया, इसका यहाँ पर प्राण पखेरु उड़ गए। उसका अंत भगवान बलराम के द्वारा हुआ। ऐसे राक्षसों का संहार करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। ऐसे ही अनेक लीलाएं चल रही हैं। भगवान कन्हैया ने एक पत्र पाया और पत्र दूत लेकर के आया है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर में भगवान का निमंत्रण है। उसमें लिखा है पांडवों की तरफ से, हे यदुनंदन, मेरा राजसूय यज्ञ संपन्न करवाना है, आपका निमंत्रित करता हूँ और मेरा राजसूय यज्ञ होना है, इसको संपन्न करवाइए आके प्रभु। भगवान कन्हैया जो गए हैं हस्तिनापुर, एकदा तो सभा मध्य स्थितो मुनि भवता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भ्रातृभिश्च युधिष्ठिरा। युधिष्ठिर जी बैठे हैं अपने राज दरबार में। भगवान कन्हैया गए, कन्हैया का सभी लोगों ने स्वागत किया, यथोचित अभिवादन किया। तत्पश्चात उनसे हालचाल जाना और कहते हैं, हे प्रभु, आप जब यहाँ चले जाते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता। आपने मुझको राजपाट तो दिलवा दिया, लेकिन पहले सुखी थे हम जब आपकी शरण में रहा करते थे। जब से आप द्वारिका चले गए हो मुझको अच्छा नहीं लग रहा। प्रभु, एक कार्य करना है, मुझको राजसूय यज्ञ संपन्न करवाना है। बिना आपकी इच्छा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। भगवान कन्हैया ने कहा, ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात। ये बताइए, राजसूय यज्ञ करने के लिए पहले तो सबको जीतना पड़ता है। ऐसा तो कोई नहीं है इस समय जो अजेय रहा हो। या तो कोई राजा दास्ता स्वीकार कर ले, नहीं तो उसको जीतिए, क्योंकि सबकी सहमति आवश्यक है। भगवान कन्हैया ने पूछा, पांडवों ने कहा लगभग सब परास्त हो चुके हैं, लेकिन एक व्यक्ति है अभी। भगवान ने कहा, कौन है? पांडवों ने कहा, जिसने आपके भी दांत खट्टे कर दिए, 17 बार आप भी हार चुके हो उससे, उसका नाम है जरासंध। भगवान ने कहा, बात तो ठीक है आपकी, उसने हमें भी परेशान कर दिया था। चलो कोई बात नहीं, अब की बार चलते हैं। पहले सेनाओं के साथ में युद्ध करते थे, अब की बार हम 2-3 लोग चलेंगे, उधर युद्ध हो जाएगा। हमको 2 व्यक्तियों की आवश्यकता है। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज भगवान ले जाइए, किसकी आवश्यकता है? उन्होंने कहा, और कोई नहीं, पार्थ चाहिए और ये बड़े भैया भीम, इनको भेज दीजिए मेरे साथ, आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। भगवान क्या करते हैं, अर्जुन को साथ में लिया और भीमराज को साथ में लेकर के चले और पहुंच गए हैं उस जरासंध की नगरी में। जरासंध ने देखा, जरासंध भी बड़ा दानी था, ब्राह्मणों को दान लौटा रहा था। क्या देखता है, 3 व्यक्ति उसके सम्मुख आए हैं। उचित सम्मान करता है, सबका सत्कार करता है। रहने के लिए उसने स्थान प्रदान किया कि हे विप्रवरों, आपके लिए रात्रि शयन की मैं व्यवस्था करता हूं और किस प्रयोजन से आपका आना हुआ है। भगवान ने कहा, हे राजन, बड़ी दूर से आपकी ख्याति मुझको खींच करके ले आई है। मैंने सुना है आप बहुत बड़े दानी हो। जरासंध कहता है,
बहुत बड़ा दानी तो नहीं हूँ जो वापस याचक आता है हमारे पास, मेरी कोशिश रहती है कि वापस विमुख होकर के न जाए। विप्र के वेश को धारी प्रभु संग पारथ और प्रकोदर भाई, जा पहुँचे गिरि क्षेत्र जहाँ बहुदान लुटावे जरा सब आई। राजन हो कल्याण तेरा, कहते हैं राजन हो कल्याण तेरा, यश कीरति तोरी हमें नहीं आई। व्यतीत न करो जो मांग रहे, नहीं देव बुढ़ऊ के नशाई। उसने कहा क्या आपको किस चीज की आवश्यकता है? भगवान कन्हैया कहते हैं यदि आप दानी हैं तो मैं आपसे जो कुछ मांगूंगा वो आप देने को स्वीकार करिए, पहले वचन दीजिए। यदि वचन दोगे तब मैं अपनी बात को रखूंगा। जरासंध कहता है